हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दिए हैं, हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दिए हैं। हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपाई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने दावा पेश किया है। तो झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है और लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीएम ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया, जिसके बाद ईडी की टीम हेमंत सोरेन को अपने साथ ईडी ऑफिस ले गई। इधर हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपाई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। दरअसल चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। चंपाई सोरेन ने 43 विधायकों के समर्थन की सूची भी राज्यपाल को सौंपी है। गुरुवार को हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर यह है कि ईडी हेमंत सोरेन को 10 दिनों की रिमांड मांग सकती है। और इस बीच बड़ी खबर है, आदिवासी मूलवासी संगठन ने गुरुवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से नाराज गुरुवार को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी पोस्टर को सर्कुलेट किया जा रहा है और इस पोस्टर के जरिए आदिवासी मूलवासी संगठन ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। 1 फरवरी 2024 को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। और इधर कल हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी प्रकरण को लेकर हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल की है। कल 10:30 बजे मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सूचीबद्ध हुआ है। आपको बता दें कि इस याचिका के जरिए हेमंत सोरेन ने राजनीतिक साजिश के तहत यह आरोप लगाया है कि उनके साथ राजनीतिक साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है। ईडी उन्हें परेशान कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां उन्हें परेशान कर रही हैं और इसी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका पर कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। तो झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। ईडी प्रकरण को लेकर सुनवाई होगी। दरअसल ईडी की तरफ से जिस तरीके से एक के बाद एक हेमंत सोरेन को समन भेजा जा रहा था, उसी दौरान हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई थी कि उन्हें जबरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है और इसी के तहत ये जो याचिका दाखिल हुई थी, अब उस याचिका पर कर सुनवाई होनी है। और गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। और वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी अब सरकारी एजेंसी नहीं रही, ये बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल हो गई है। बीजेपी खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, सत्ता के हनक में लोकतंत्र को तबाह कर रही है।
हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया है और उस तस्वीर के बाद चंपई सोरेन के घर की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद किसने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी लेफ्ट सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे। इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। हम सब ने अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सब ने दावा पेश किया है। और एक नजर डालते हैं झारखंड के भावी मुख्यमंत्री के प्रोफाइल पर कि आखिर कौन है चंपई सोरेन। दरअसल चंपई सोरेन आदिवासियों के एक बड़े नेता माने जाते हैं और यही वजह है कि इन्हें कुल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। कुल्हान टाइगर के नाम से मशहूर हैं चंपई सोरेन। झारखंड आंदोलन में चंपई सोरेन शामिल रहे हैं और पहली बार उन्होंने सरायकेला सीट से निर्दलीय जीत हासिल की थी। निर्दलीय विधायक चुने गए थे। बाद में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया और आपको बता दें कि इस दौरान वो अर्जुन मुंडा की सरकार में मंत्री भी रहे थे। शिबू सोरेन के विश्वस्त माने जाते हैं चंपई सोरेन। और झारखंड के अभी तक के घटनाक्रम को लेकर विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। सोरेन जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे। राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी। बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहाँ तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया तक उन्हें। और इसलिए आप देखते होंगे झारखंड में कई एक 2-2 IAS ऑफिसर जेल में है, कई एक इंजीनियर जेल में, कई एक दलाल, कई एक बिचौलिया जेल में बंद है। कई एक अफसरों के ऊपर ED वालों ने लीक करके दिया है सरकार को, इनके ऊपर FIR करिए, लेकिन हेमंत सोरेन ने वो भी नहीं किया था। तो जहां इतनी गड़बड़ी, जहां इतना भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो, फिर उनको तो जाना ही था। सबसे असफल और सबसे भ्रष्ट सरकार का आज अंत हुआ है। 80 सालों के सलाह से उन्होंने जो निर्णय लिए और जिस तरह से भ्रष्टाचार को अपना कार्यकाल में सबसे पसंदीदा विषय बनाया, उसका खामियाजा इनको भुगतना ही था। ये भूल गए कि पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, जहां संविधान और कानून ही सर्वोपरि है। कितना भी बड़ा दिग्गज धर क्यों ना हो, उसको कानून के मातहत ही आना ही पड़ता है। आज उनको इस बात का ज्ञान आया होगा और वो अपने भूलों पे प्रायश्चित कर रहे होंगे। उनकी जो इच्छा थी कि उनके बाद उनका सक्सेसर उनकी धर्मपत्नी बने, वो सपना भी टूट गया। हेमंत सोरेन के 4 साल के शासनकाल झारखंड को लूटखंड बनाने वाला,
भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाला। और जहां तक जमीन घोटाले का प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2022 को मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से इस घोटाले का जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने जनता की बातों को रखने का काम किया था। आर्मी की जमीन, सेना की जमीन को लूटने वाला और उनको बंदर बांट करने वाले आज मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा। भ्रष्टाचार जो करेगा उसका हर्ष, जेल जाना ही पड़ेगा, कारावास उसे जाना ही पड़ेगा। देखिए, मुख्यमंत्री वो उनका बहुमत है, उनका दल है, वो चाहे जिसे तय करें, लेकिन जवाब तो जनता को ही देंगे कि हेमंत सोरेन को क्यों हटना पड़ा, क्यों अब मजबूरी हुई हेमंत सोरेन को हटने की और बदले में चंपई सोरेन को लाने की, और फिर कल्पना सोरेन को लाते लाते क्या मजबूरी है जो चंपई सोरेन पर समझौता करना पड़ा उन्हें। ये जवाब जनता को देंगे नहीं देंगे। बीजेपी को आरोपित किया जा रहा है कि बीजेपी करने के पीछे से सारा कुछ करती है। जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरे पर आरोप न लगाएं, अपना आत्मावलोकन करें कि सत्ता मिली थी जनसेवा करने के लिए, खुद की सेवा करने के लिए और खुद का पोषण करने के लिए नहीं मिली थी। और हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड में राजनीति चरम पर है। निगाहें अब राजभवन पर टिकी हैं, क्योंकि नई सरकार शपथ कब लेगी इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। पूरे मामले पर सत्ता पक्ष अब हमलावर है। गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। हेमंत सोरेन का इस्तीफा और चंपई सोरेन की ताजपोशी का फैसला। चंपई सोरेन होंगे राज्य के नए मुख्यमंत्री। झारखंड में वही हुआ जिसकी अटकलें बीते कई दिन से लगाई जा रही थी। 7 घंटे तक ईडी के सवालों का जवाब देने के बाद हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। तो भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। मामला जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसकी वजह से हेमंत को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इस पूरी सियासी हलचल के बीच पहले जेएमएम और गठबंधन के विधायक गाड़ियों में राजभवन पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद ही सभी बाहर आ गए और हंगामा करने लगे। सत्ता पक्ष के सभी विधायकों ने राज्यपाल पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। इन तस्वीरों से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी राजनीतिक खेल जारी रहने वाला है। पिछले 72 घंटों में झारखंड में राजनीति ने अचानक करवट बदली। 48 घंटे तक हेमंत सोरेन गायब रहे। मंगलवार को रांची में नजर आए। मंगलवार को ही कई बैठकें की। कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की भी चर्चा हुई। करीब 7 घंटे तक सोरेन से पूछताछ हुई। जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो चंपई सोरेन को सीएम बनाने का फैसला हुआ। रांची में मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन सियासी पारा गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोपों के तीर भी जमकर चल रहे हैं। आगे क्या होगा, सरकार स्थायी रह पाएगी या नहीं, इसे लेकर भी अटकलें लगने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।